Hey, what's up everyone, Praful here and welcome to another episode of the 915 Daily. Today is 25th of September. Today was Sensex expiry and the markets again tanked today for the fifth consecutive day. एक हफ्ते पहले मार्केट में जो एक्सूबरेंस था, नाउ इट इज़ काइंड ऑफ टर्निंग आउट इनटू सम सॉर्ट ऑफ अ फियर. आज निफ्टी ने 25,000 के नीचे क्लोज दे दिया है एंड 25,000 वाज आवर फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस एंड 25,000 के नीचे मार्केट आ चुका है. नाउ इज इट टू स्केयर दिस 25,000 पुट राइटर्स, बिकॉज हमने कल भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जब 25,000 के नीचे आएगा तो बिकॉज ऑफ द पुट राइटर्स kind of covering their put shorts, so markets might come down another 50-100 points and we have seen this towards the end of the expiry and 2 दिन है मंथली एक्सपायरी के लिए. क्या हम 24,850 के आसपास जाके वहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी 25,000 के पास, और वील फर्दर टैंक डाउन? टाइम हैज़ टू टेल. राइट, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी एंड द प्रीमियम्स ओपनड एक्सट्रीमली लो एंड विथ सच लो प्रीमियम्स द मार्केट्स वेंट ऑल ओवर द प्लेस. आई क्लोज द डे एट ब्रेक इवन, बट basically today was a tough expiry as well. We'll get to the terminal and we'll analyze how this entire thing, Nifty closing below 25,000, suddenly changes our bias and suddenly changes our stance. Alright, as usual, let's start with the candlestick analysis. अगर हम daily chart पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स वी कैन सी दैट दिस इज़ द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव रेड डे. तो यहाँ पे भी एक हैमर टाइप पैटर्न बना था. इट ऑल्सो लुक्स लाइक अ रेड कैंडल, बट क्लोज टू क्लोज बेसिस पे वी एक्चुअली गैप्ड अप एंड वहाँ से थोड़ा बहुत माइनर रेड था. बट फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स दिस इज़ द फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव डे एंड दैट टू फिफ्थ डे एक एक्चुअली एक स्ट्रेंथ के साथ सेलिंग हुई है. FIIs have been relentless in selling and Nifty IT has continued to drag the entire index. IT sector continuously lagged रहा है and of course now that we have closed below 25,000 levels and of course ये जो neck line के ऊपर जो breakout दिया था उसके नीचे अभी close हो चुके हैं. Now for me the market is sideways to bearish. कल तक मेरा bias ये था कि sideways to bullish था, but now that the markets have given a close below 25,000 levels, my bias would be sideways to bearish. And also मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे ट्रैपिंग होने की चांसेस ज़्यादा होती है इस लेवल के आसपास, दैट इज़ 25,000 प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स. यहाँ पे ट्रैपिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस है. हो सकता है कि कल हम 24,800 के आसपास आए एंड मंडे 24,900 के आसपास आए एंड एक्सपायरी के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले. हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट either the markets should expire somewhere around 25,000 levels or the markets have to tank and close somewhere below 24,700 levels. So यहाँ के इस बीच में मेरे को थोड़ा डाउटफुल लग रहा है मुझे सिनेरियो. So I am expecting some sort of a short covering rally towards the monthly expiry. But nothing is certain in the markets. We can only hope, we can only plan our trades and if it doesn't work out, of course SL हमेशा है ही. ऑलराइट, तो इफ़ यू गो टू द लोअर टाइम फ्रेम तो आज ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत गैप डाउन खुला एंड जैसे ही गैप डाउन खुला उसके बाद तुरंत एक 100 पॉइंट का एक रैली आई मार्केट में. 100 पॉइंट का एक अपमूव देखने को मिला एंड फ्रॉम दैट पॉइंट फ्रॉम 25,000 लेवल्स एक कांस्टेंट डाउन ट्रेंड आया मार्केट्स में एंड टूवर्ड्स द एंड 2 o'clock के बाद वी ब्रोक 25,000 डिसाइसिवली एंड वी क्लोज इट समवेयर अराउंड 24,900. सो आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी. तो इफ़ यू लुक एट द सेंसेक्स का वॉल्स, the Sensex walls opened at minuscule levels. तो आज सेंसेक्स का वॉल्स 309 पे ओपन हुआ, 300 के आसपास ओपन हुआ एंड 300 से थोड़ा बहुत स्पाइक हुआ एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स द वॉल बिहेवियर हैज़ बीन वेरी कंसिस्टेंट. द वॉल बिहेवियर हैज़ बीन वेरी प्रेडिक्टेबल. एक्सपायरी के दिन जैसे वॉल बिहेवियर होना चाहिए था वैसे हुआ, बट द डेल्टा मूव्स हैव बीन रियली बिग कंपेयर टू द प्रीमियम्स. मतलब अगर आप हम चार्ट देखेंगे तो you can understand that with around 290-300 point का straddle, the markets first moved 300 points. The markets first एक within 5 minutes पहले 300 points मूव हो गया, उसके बाद 300 point का डाउनफॉल एंड उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट चॉप हुए विद इन अ स्मॉल रेंज एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट्स ने थोड़ा ब्रीदर दिए रहेगा. बट आफ्टर दैट टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो द मार्केट्स टैंक्ड अनदर 300 पॉइंट्स टू 81,500 से लेके 81,200 तक. एट वन पॉइंट वी इवन रीच्ड 81,100 ऑन स्पॉट, बट जस्ट बिकॉज ये एवरेजिंग के टाइम पे आया था मूव, इतना असर नहीं दिखा प्रीमियम्स में. बट नॉनदलेस
it was a volatile day and it was a tricky day because जब भी ये जो pullbacks आ रहे थे, these pullbacks were not easy for the call writers as well because calls भी double हो रहे थे instantly and puts भी double हो रहे थे and the premiums were pretty jumpy throughout the day. तो अगर अगले एक्सपायरी की बात करें, निफ्टी की अगर मंथली एक्सपायरी की बात करें तो yesterday there was a very good decay in the Nifty's monthly straddle. नेक्स्ट वीक एक्सपायरी का जो straddle था, कल ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट्स का डीके दिया था, बट टुडे देयर वाज एब्सोल्युटली नो डीके. 198 पे हुए ओपन एंड थ्रू आउट द डे इट जस्ट केप्ट चॉपिंग थ्रू आउट द डे एंड पूरा दिन साइडवेज रहा, बिल्कुल डीके नहीं मिला एंड ऑफ कोर्स 200 पॉइंट का डेल्टा मूव भी झेलना पड़ा लोगों को. बट अगेन एट दिस पॉइंट again 25,100 and 24,700 would be the range, but I am expecting some sort of a short covering towards the एक्सपायरी जैसे नज़दीक आएगी मंडे या ट्यूसडे को एक 25,000 के आसपास फिर से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है बिकॉज आई एम सीइंग इफ़ अट ऑल वी नीड टू स्लाइड डाउन 24,700 या 24,800 के नीचे अगर स्लाइड डाउन होना है तो देन फ्राइडे का क्लोज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज़ टुमारो. तो कल मार्केट कैसे खुलेगा, कल मार्केट कैसे प्राइस एक्शन दिखाएगा, उसके ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं वेदर वी विल बी एबल टू सी सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग बैक टू 25,000 और वी कैन स्लाइड डाउन एंड स्टे बिलो 25,000 फॉर दिस मंथली एक्सपायरी. ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ पुट अनवाइंडिंग वी हैव सीन बिकॉज 25,000 जैसे ब्रीच हुआ तो लॉट ऑफ पीपल हैव अनवाउंड देयर पुट्स, स्पेशली जो ITM पुट्स लिखा गया था 25,300, 400 एंड 25,200 सारे पुट्स पे अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है. बट एट द सेम टाइम देयर हैज़ बीन ह्यूज एडिशन ऑफ कॉल्स. अगर आप देखोगे तो ऑल दीज रेड बार्स दे आर द कॉल ओपन इंटरेस्ट एंड मैसिव कॉल राइटिंग. तो 25,000 का कॉल्स एट हाइएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो चुका है. वी वर डिस्कसिंग दैट 25,000 पे कल हाईएस्ट इंटरेस्ट पुट्स का बना था एंड इफ दीज पीपल स्टार्ट टू कवर ऑफ कोर्स वी सॉ दैट वी वुड बी सीइंग अनदर 100 पॉइंट्स डाउन मूव एंड 25,000 ब्रीच होके एक 100 पॉइंट 150 पॉइंट और नीचे जा सकते हैं. एंड टुडे द पुट राइटर्स आर काइंड ऑफ स्केयर्ड एंड यू कैन सी दैट देयर हैज़ बीन अ ह्यूज एडिशन ऑफ द कॉल ओपन इंटरेस्ट. नाउ अगर कल मार्केट 24,900 या 850 के आसपास ही पूरा दिन होवर करता रहा बिकॉज टुडे हैज़ बीन अ ट्रेंडिंग डे, करेक्ट, वेरी लो लाइकलीहुड दैट टुमारो ऑल्सो गोना बी अ ट्रेंडिंग डे. मेरा प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम रहता है ऐसे सिनेरियोज पे. तो टुमारो ईदर वी माइट सी अ पुल बैक टू 25,000 और वी माइट बी सीइंग समवेयर अराउंड 24,800 24,900 के बीच एक साइडवेज डे रह सकता है. बट on Monday or on Tuesday, if we start moving towards 25,000 and these call writers who have now the highest open interest, once these people start to cover their positions, we can see some sort of a breach of 25,000. मतलब ज़्यादा नहीं, 25,100 25,050 तक आएंगे and then these call writers को थोड़ा तंग करेंगे and उसके बाद फिर से आके 25,000 के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपायर होने का चांसेस है बिकॉज these people are writing these calls at minuscule premiums. मतलब अभी 25,000 का कॉल्स कितने पे ट्रेड कर रहे हैं, प्रोबेबली 60 रुपीज़ पे ये लोग कॉल राइट किए हैं, 100 रुपीज़ पे किए होंगे एंड द मोमेंट दिस मार्केट स्टार्ट टू कम नियर 25,050 25,070 दीज पीपल वुड बी वेरी एंशियस एंड दे विल स्टार्ट कवरिंग देयर कॉल्स. ऑलराइट, तो कल का सिनेरियो मोस्ट प्रोबेबली लाइक कल मेरा इंट्राडे ट्रेड्स जनरली नहीं रहता है ऑन अ फ्राइडे, बट इफ़ अट ऑल वी सी सम सॉर्ट ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग, अगर हम फ्लैट खुल के अगर इस रेंज के बीच कहीं ना कहीं खुल के अगर फर्स्ट हाफ एन आवर में अगर डे स्लो ब्रीच होता है देन प्रोबेबली वी कैन सी सम अमाउंट ऑफ अनदर 50-100 पॉइंट्स का एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है. बट आई वुड नॉट बी बेटिंग फॉर अ सिमिलर लाइक 200 पॉइंट का डाउनफॉल या 200 पॉइंट का ट्रेंड. आई एम नॉट बेटिंग ऑन इट, बट इफ़ अट ऑल वी ओपन समवेयर अराउंड हियर तो टुमारो इज गोना बी a sideways day and Monday's opening काफ़ी important हो जाता है. I'm not planning for a huge gap up. मैं लास्ट 3 दिन से भी बोल रहा था कि लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है बिकॉज देर इज़ नथिंग पॉजिटिव अबाउट द मार्केट्स एट दिस पॉइंट एंड काफ़ी बड़ा गैप डाउन खुलने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी लो रहता है. तो इधर साइडवेज और अ बिट ऑफ अ माइल्ड गैप अप वुड लीड टू अ साइडवेज डे एंड अगर लो गैप डाउन अगर खुलेगा तो देन दैट वुड ओपन अ गुड अमाउंट ऑफ इंट्राडे अपॉर्चुनिटी स्पेशली फॉर शॉर्ट वॉल ट्रेडर्स. अगर एक बड़ा 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का अगर गैप डाउन खुलता है देन इनिशियल टिक पे ही हम लोगों को एक शॉर्ट वॉल ट्रेड ले सकते हैं बिकॉज हाई प्रोबेबिलिटी दैट द मार्केट्स विल अगेन गो साइडवेज वंस द markets open with a big gap down. So these are my probable scenarios for tomorrow's
इंट्राडे ट्रेडिंग. एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ऑफ कोर्स आई वुड अवॉइड इट till we get a clear picture whether we're going to trade below 25,000 or above 25,000, and I'll be waiting for my positional trades only after the monthly expiry is over. Alright guys, I'll see you in my next video. Until then, take care. Bye bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.